नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करेंगे। सवाल ये है, त्रिदेव में सबसे पावरफुल कौन? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। चलो इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमें वेदों और पुराणों के नॉलेज की तरफ ले जाता है। ये एंशिएंट ग्रंथ हमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की डिवाइन पावर्स के बारे में बताते हैं। चलो हम इन देवताओं और उनकी शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बाम को साइक है। सबसे पहले हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण डेटी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान से ही यह विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा खाली स्पेस, एक ऐसा स्पेस जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्यता। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और इस एम्प्टीनेस से ब्रह्मांड बनाते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जब कुछ भी नहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तारे, ग्रह, लाइफ के सारे फॉर्म्स, ये सब ब्रह्मा जी की क्रिएटिव पावर दिखाते हैं। उनकी शक्ति से ही यह सब संभव हुआ। चार वेद, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। ये वेद हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। ये उनकी इंटेलिजेंस और नॉलेज का प्रतीक है। वेदों में निहित ज्ञान ब्रह्मा जी की महानता को दर्शाता है। ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि क्रिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास भी क्रिएट करने की पावर है। हम भी अपने विचारों और कार्यों से कुछ नया बना सकते हैं। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, ये सब एक नए फ्यूचर का निर्माण करते हैं। हम सभी में ब्रह्मा जी की तरह सृजन की शक्ति है। बस हमें उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। अब हम विष्णु जी की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु जी, जिन्हें पालनहार के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। वे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। विष्णु जी पालनहार हैं जो ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। वे शेष नाग पर विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। विष्णु जी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संतुलन और समृद्धि एक साथ चलते हैं। जब बुराई ज्यादा बरह जाती है तो विष्णु जी अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से हर एक ने किसी न किसी रूप में बुराई का नाश किया है और धर्म की स्थापना की है। राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब विष्णु जी के अवतार थे जो धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का नाश किया और बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। विष्णु जी हमें ड्यूटी, धर्म और लव का महत्व सिखाते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। उनके उपदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें जस्टिस और सत्य के लिए लड़ना चाहिए और जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बुराई का नाश करने का प्रतीक है और उनका आशीर्वाद हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है। विष्णु जी की पावर हमें आशा देती है। ये विश्वास दिलाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होगी। उनकी उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होगी। आखिर में हम शिव जी की बात करते हैं। शिव जी संहारक हैं, लेकिन उनका संहार डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि चेंज का प्रतीक है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए अंकुर फूट सकें, वैसे ही शिव जी पुराने को नष्ट करते हैं ताकि नया जीवन आ सके। शिव जी हमें दुनिया के मोह से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शिव जी हमें इनर पीस और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं।
सेक्शन 5, द इंटरप्ले ऑफ पावर्स, अ डेलिकेट बैलेंस। हमने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही अनलिमिटेड पावर के मालिक हैं, लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी आखिर में उसका संहार करते हैं ताकि एक नया क्रिएशन हो सके। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो ब्रह्मांड को चलाता रहता है। ये साइकिल हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, ये सब एक ही सत्य के दो पहलू हैं। सेक्शन 6, वेदास एंड पुराणास, echoes of divinity. These ancient texts are the bedrock of Hindu philosophy and spirituality, offering a glimpse into the divine and the cosmic order. वेदों और पुराणों में इन तीनों देवताओं की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा, द क्रिएटर, विष्णु, द प्रिजर्वर, and Shiva, the destroyer, form the Holy Trinity, each playing a crucial role in the universe's cycle. इन ग्रंथों में बहुत सी कहानियां हैं जो इनकी पावर्स का वर्णन करती हैं। These stories are not just tales, but are imbued with deep philosophical meanings and moral lessons that guide the followers. एक कहानी के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। This conflict symbolizes the eternal quest for supremacy and the inherent nature of divine roles. तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा फायर पिलर प्रकट हुआ। This pillar was no ordinary phenomenon. It was a manifestation of divine energy, a challenge to their understanding. ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस पिलर का स्टार्ट और एंड खोजने निकल पड़े, लेकिन वे असफल रहे। Their search represents the limitations of even the greatest deities in comprehending the infinite. तब शिव जी प्रकट हुए और उन्हें बताया कि यह पिलर उनकी पावर का प्रतीक है, जिसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं है। Shiva's revelation underscores the concept of infinity and the boundless nature of divine power, reminding us of the eternal truth that some mysteries are beyond human or even divine grasp. Section 7, the unanswerable question. Can we truly compare? लेकिन क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे पावरफुल है? ये सवाल उतना ही मीनिंगलेस है जितना ये पूछना कि सूर्य, चंद्रमा और तारों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच ये है कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे का होना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही एक ही परम सत्ता का हिस्सा हैं। Section 8, the essence of the Trimurti beyond hierarchy. त्रिदेव का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमें ड्युअलिटी से ऊपर उठकर एकता को देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि क्रिएशन, पालन और संहार, ये सब एक ही डिवाइन पावर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। यही एकता ब्रह्मांड का सार है। यही एकता हमें सच्ची शांति और खुशी दे सकती है। Section 9, Conclusion, Embracing the Divine Whole. तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हमने त्रिदेव की ग्रेटनेस और उनकी पावर्स को एक्सपीरियंस किया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इन देवताओं की पूजा का मतलब है उन डिवाइन क्वालिटीज को अपने जीवन में लाना। चलो हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो क्रिएशन, पालन और परिवर्तन के इन शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हो। धन्यवाद।